ये चटाई है बेरोजी की। ये धूप कितनी हो रही है। आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट, मौसम की जानकारी, यात्रियों की संख्या और साथ साथ एक दुखद घटना भी आपको बताने वाले हैं जिसके अंदर कई यात्री घायल हुए वे, एक यात्री की हताहत होने की खबर यहाँ पर आई है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आज किस प्रकार से वहां पर लगभग 42,000 का आंकड़ा यात्रियों का पार हुआ है जब से नई वंदे भारत श्रीनगर के लिए चली है, यात्रियों की संख्या में बाहर आ गई है। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 9 जून 2025 और दिन है सोमवार का। आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई इंफॉर्मेटिव ताजा वीडियोस को, जिसके अंदर हम देखेंगे बिल्कुल ताजा वीडियोस के साथ किस प्रकार का माहौल आज श्री माता वैष्णो देवी के पूरे यात्रा ट्रैक पर भवन तक कटरा शहर में मिलने वाला है। सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में देंगे और आप लोगों से बस एक यही आग्रह करेंगे कि आप अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि रोज श्री माता वैष्णो देवी जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए वो यक्षोम को सर्च कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आप सभी लोगों को बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सेगमेंट, माता रानी का श्रृंगार, और देखते हैं कि आज सोमवार के दिन माता रानी के तीनों पिंडियों को सफेद रंग के सुंदर से चोले से सजाया गया है जिसका बॉर्डर लाल रंग का में दिखाई पड़ रहा है। तीनों ही पिंडी पर गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं, सोने के आभूषण भी माता रानी को अर्पित हैं और साथ साथ ऊपर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र के साथ सफेद लाल फूलों की मालाएं बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर माता रानी को अर्पित की गई हैं और ये नजारा बहुत ही सुंदर हमें लग रहा है। इसी के साथ साथ आगे बने प्लेटफॉर्म पर फूलों द्वारा त्रिशूल की आकृतियों को डमरू के साथ यहाँ पर बनाया गया है जो बेहद ही सुंदर लग रहा है। इसके साथ साथ माता रानी की यह अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है, आज भी हम माता के तीनों पिंडों के ठीक आगे यूं ही अखंडता से प्रज्वलित हुए देख पा रहे हैं। तो यह आज का माता रानी का एक बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार, और आज का ये श्रृंगार आप सभी भक्तों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आपके हमारी कल की वीडियो पर आए सबसे अच्छे सुपर कमेंट की, किसका ये कमेंट रहा आइए देखते हैं। तो ये कमेंट है आराध्या यूपी से, कहते हैं थैंक यू बेटा ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं भी एक मंथ पहले गई थी, मेरा फोन पैसा सब चोरी हो गया था। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाने बेहद जरूरी है और प्रशासन को जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगवाने चाहिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि आज ही यहाँ पर मनोज सिन्हा जी जो एलजी है जम्मू एंड कश्मीर के, साथ साथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, वो आज दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ साथ आज वो उद्घाटन करने वाले हैं जिसे अब वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक को पूरे माता रानी के भवन को रखा जाने वाला है। तो चलिए जी, इस जानकारी के बाद अब सीधा बात करेंगे आज के मौसम के बारे में। तो ये वीडियोस भेजे हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जी ने दिल्ली से, किस प्रकार से वो अपने 3 छोटे बच्चों के साथ इस यात्रा को कर रहे हैं और वहां पर दिखा पा रहे हैं आपको कि यहाँ पर आज सुबह भी अच्छी खासी धूप का असर दिखाई दे रहा है। सुबह लगभग 9:30 बजे के दृश्य भैरव घाटी से लिए गए हैं और इन्होंने पैदल इस चढ़ाई को यहाँ तक किया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी धूप सुबह से ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस धूप से काफी परेशानी उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर हो जाती है जो इस धूप के अंदर चढ़ाई करते हैं। हमने आपको लगातार इस बारे में सलाह दी है कि आप सुबह के वक्त 4 से 5 बजे के आसपास ही यात्रा शुरू कर दें तो आप अर्धकुंवारी पर 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हिमकोटी मार्ग पर पूरे रास्ते में आपको टीन शेड मिल जाती है। यदि आप यहां पर दोपहर के वक्त या फिर 9 बजे के बाद यात्रा करते हैं तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी, डिहाइड्रेशन का खतरा होगा, उसके साथ कई अन्य समस्याएं भी आपको सामने आ सकती है। इसलिए आप कोशिश करें या तो सुबह मॉर्निंग में या फिर शाम को 6 बजे के बाद ही यहाँ पर यात्रा आप शुरू करें। अभी आगे तक इसी प्रकार से गर्मी का माहौल रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यात्रियों से भरी बस पर गिरे करंट के बारे में। हाथरस जिले में वैष्णो देवी से लौटी श्रद्धालुओं से भरी
खड़ी बस में हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकराई, जिसके बाद बस में करंट उतर गया और बस में करीब 20 श्रद्धालु सवार विद्युत करंट की चपेट में आ गए और इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी को इलाज के लिए आगरा ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान कजरोटी निवासी संजय कुमार उम्र 40 वर्षीय के रूप में हुई है। वही हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैष्णो देवी से लौटने के बाद बस जैसे ही सादाबाद में स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर खड़ी हुई, 3 यात्री बस के ऊपर सामान उतारने के लिए चढ़े, तभी ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। संजय कुमार का हाथ विद्युत लाइन से टच हो गया और उसे करंट लगते ही पूरे बस में करंट उतर गया। इसके साथ चढ़े 2 लोग भी करंट से गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे को देख मौके पर चीख पुकार मच गई और संजय के गिरते ही करंट का असर खत्म हुआ। बस से सभी यात्री किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने संजय को मृत घोषित कर दिया और 2 लोगों की स्थिति गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। आपको बता दें कि हादसा हाथरस जिले के कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड का है। बस में सवार यात्री ने बताया कि बस में कुल 65 से 70 यात्री सवार थे और ये बस करीब 8 दिन पहले सादाबाद, काजारोटी, बिसावर, मई, एमतादपुर और आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी यात्रा पर गई थी और आज ही वापस लौट कर आई थी और तभी यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी हाथरस चिरंजीवी नाथ सिन्हा और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने सादाबाद सीएचसी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उन्होंने उनको मदद करने का आश्वासन भी दिया है। तो इस प्रकार की घटना पर हमें बेहद एक सबक लेना चाहिए, किस प्रकार से छोटी मोटी गलती से बड़े हादसे यहां पर हो जाते हैं और ये सभी यात्री वैष्णो देवी यात्रा से लौट रहे थे, इसलिए ये चीजें भी आपको बताना बेहद जरूरी था। तो इस इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद अब बात करेंगे सीधा यात्रियों की संख्या पर। कितना यात्री की संख्या यहां पर कल देखा गया। 5 सुबह लगभग 9 बजे के दृश्य जम्मू मेल ट्रेन के स्लीपर कोच से लिए गए हैं और अच्छी खासी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कटरा पहुंचने से पहले यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका पूरा असर मैं आपको बता दूं तो सैटरडे को यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था। साथ साथ 7 तारीख को जब यहाँ पर वैष्णो देवी से लेकर श्रीनगर के लिए ट्रेन चलाई गई, उसके बाद से अच्छा खासा यहाँ पर असर देखा जा रहा है यात्रियों की संख्या में। और अब जून के अंदर वो आंकड़ा पार हो चुका है जो जून के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। इसके लिए लगातार मैं आपको बताता आ रहा था। अभी जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे यक्षोम टीम मेंबर अरुण श्रीवास्तव जी की सहायता से हैं और एक कल शाम के दृश्य हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और कल के आंकड़े की बात करें तो कल 42,000 यात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि जून के महीने के अंदर 40 से 45,000 यात्रियों का होना एक आम बात होती थी। यानी कि अब यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं अब एक नॉर्मल अपनी लय में आ चुके हैं। अब यहाँ पर किसी के भी मन में कोई भी डर नहीं है और हमारा मकसद यही था कि जब तक यहाँ पर 40,000 यात्रियों का आंकड़ा क्रॉस नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर अपनी तरफ से प्रचार करने में लगातार लगे रहेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अब जब 42,000 का आंकड़ा पार हो चुका है तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और यात्रियों की संख्या का असर RFID कार्ड काउंटर हो या फिर फ्रिस्किंग पॉइंट हो, हर जगह ही आपको देखने को मिल रहा है। और बात करें दर्शन में लगने वाले समय की तो अगर आप दोपहर को 4 बजे से पहले या फिर आप रात को 10 बजे के बाद लाइन में लगते हैं तो आपको 1 घंटे के आसपास का समय लग रहा है, अन्यथा आपको ज्यादा समय लग जाएगा। तो कोशिश करें कि इन्हीं समय के अंदर ही आप लाइन के अंदर लगे। हालांकि किसी प्रकार से अगर लंबी लाइन होती है तब भी यहाँ पर बड़े व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को दर्शन कराए जाते हैं। फिलहाल जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है भैरव घाटी तक के रूट के। जब यहाँ पर यात्रियों को रोपवे का टिकट नहीं मिलता है तो इसी प्रकार से पैदल आगे की ओर बढ़ते हैं और इस रास्ते के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि उतने ज्यादा यात्री तो इस रास्ते में नहीं दिख रहे क्योंकि अधिकतर यात्री या तो रोपवे की लाइन में लगे रहते हैं या फिर स्मारक से ही पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें काफी कम श्रद्धालु हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश यही करें कि रोपवे की आप टिकट ले लें। 100 रुपए के अंदर आना जाना इसमें शामिल रहता है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन उसका टिकट आप ऑनलाइन ही लें तो अच्छा है। वहां पर अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लग जाएंगे और लगभग
2:30 बजे के आसपास काउंटर को बंद भी कर दिया जाता है। तो इसका ऑनलाइन आप टिकट लेकर जरूर रखें। तो चलिए जी, इस जानकारी के बाद अब बात करेंगे सीधा अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। देखते हैं कि जब से यहाँ पर यात्री की संख्या में इतना उछाल आया है, उसका कितना असर अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर यहाँ पर दिखाई दिया है। तो इस वीडियो के सारे आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी की चहल पहल। और जैसा कि सभी यात्रियों को पता ही रहता है कि यहाँ पर आपको एक वेटिंग टोकन नंबर लेना पड़ता है, जिसके अंदर आपको एक समय भी बताया जाता है कि आपको कितने देर बाद यहाँ पर लाइन में लगकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं। और फिलहाल कल की और आज सुबह की बात करें तो कल सुबह ये 48 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा था, और आज का ये समय 54 घंटे का हो चुका है। जी हाँ, यानी कि आपको 50 घंटे से ऊपर का वेटिंग टाइम अब दिया जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा समय है, यानी कि आपको 2 दिन का समय तो लगना ही लगना है अगर आपको गर्भजून गुफा में प्रवेश करना है। तो जब भी आप लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के अर्धकुंवारी के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको काउंटर नंबर 2 से यहां पर टिकट लेना पड़ता है, यानी कि आपको एक ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ता है। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के अंदर लगने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है, जब वो नंबर सामने बने डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले होगा तभी आपको इस लाइन में लगना होता है। अन्यथा आप इधर उधर विश्राम कर सकते हैं या फिर आगे की यात्रा को आप जारी रख सकते हैं। अधिकतर यात्री यहाँ पर यही करते हैं, ग्रुप टोकन नंबर लेने के बाद आगे की यात्रा को जारी रखते हैं और भवन पे दर्शन करके एक रात भवन पर रुक भी जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका नंबर थोड़ा सा करीब आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर वेटिंग टाइम दिया जा रहा है वो 48 घंटे से ऊपर, यानी कि 2 दिन से भी ज्यादा का समय लग रहा है। यानी कि अगर आप एक दिन भवन पर बिताकर भी यहाँ पर पहुंचेंगे तब भी आपका नंबर यहाँ पर नहीं आएगा और एक दिन का इंतजार आपको और करना पड़ सकता है। तो फिलहाल यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से अब इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो यहाँ पर किसी को भी घबराना नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर आरती का टोकन ले सकते हैं, जिसमें आपको सेम डे ही आरती के अंदर बैठने का मौका मिल जाता है और आरती के खत्म होते ही आपको सीधा प्रवेश करा दिया जाता है गर्भजून गुफा से ही। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपए का शुल्क देना पड़ता है, वो चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दे सकते हैं। तो ये थी अर्धकुंवारी की वेटिंग टाइम के बारे में एक छोटी सी डिटेल। चलिए जी, अब बात करेंगे अन्य सुविधाओं के बारे में। और अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा भी आज सुबह से यहाँ पर जारी और पूरा दिन अच्छे तरीके से रोपवे की सुविधा सभी भक्तों को मिलने वाली है। और इस सुविधा में आपको किसी प्रकार से कोई भी रुकावट, बाधा, खेद, व्यवधान देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि रोपवे की सुविधा के लिए आपको ऑनलाइन अगर आप इसकी बुकिंग करते हैं तो ज्यादा आपके लिए सहूलियत भरा रहता है। अन्यथा वहां पर आपको काफी घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टिकट प्राप्त होगी और टिकट प्राप्त करने के बाद आपको फिर से रोपवे के अंदर जाने के लिए लाइन में लगना होगा। उसके अंदर भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो कोशिश करें अपने घर से ही ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा कर आए। केवल 100 रुपए में आप भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन आ जा सकते हैं। इसके बाद अन्य सुविधाओं के अंदर बैटरी कार की बात करें तो ये सुविधा भी अच्छे से चल रही है। बैटरी कार की सुविधा में भी कोई कमी आज देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी सुबह से यहाँ पर जारी है और अच्छे से ये सुविधा आज पूरा दिन सभी भक्तों को मिलने वाली है। किसी प्रकार से कोई भी बारिश का यहाँ पर अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। 13 तारीख के आसपास ही आपको कुछ स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी भवन से। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक ये कहानी है पर्वतों की, है वो मंदिर जहाँ रोशनी, त्रिकूट की गुफाओं में माँ वैष्णो की संगिनी। कटरा से शुरू करे अब की ये राह, श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह। यक्षों लाया चिंगारी, अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गुंजे हर तरफ, यक्षों माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। चढ़ते पर्वत न थकते पैर, माँ की शक्ति जैसे शेर का शौर्य। कटरा की हवाओं में धूप महके प्यारी, हर भक्त के दिल में बसती माँ वैष्णो भारी। यक्षों का वाइब यूट्यूब पे बवाल, भक्ति और स्वैग का यहाँ चलता धमाल। जो भी आए माँ की राहों में डूबे, शेर की सवारी पे डर सबका छूटे। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षों माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षों